नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामनवमी के ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के आमाबाल गांव में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के भूपेश और देवेंद्र यादव से पीएम मोदी के सिर फोड़ने वाले बयान पर बड़ा पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। आप ही बताएं, गरीबों को जिन्होंने लूटा उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? मोदी ने भ्रष्टाचार खत्म किया, उन्होंने बचाने का काम किया। आप जानते हैं कि बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार महेश कश्यप और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के बीच कांटे की टक्कर है। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है कि बस्तर को लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके पहले बयान सुन लेते हैं। आमचो भाई बहनी, दादा दीदी, आपन सपाय मन के मोचो बाटले, जुहार, राम राम। मां दंतेश्वरी की पावन धरा को मेरा प्रणाम। छत्तीसगढ़ वासियों ने, बस्तर के मेरे भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है और आज उसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार साथियों, अनेक दशकों बाद देश ने भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार देखी है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही गरीब का कल्याण। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की, उनकी परेशानियों को समझे तक नहीं। कांग्रेस के सबसे बड़ी परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया। हमारा ये बस्तर है। बस्तर के बारे में तो कहा जाता है, मावा बस्तर सोबले बस्तर। भ्रष्टाचार गरीब का हक मारता है। 2014 से पहले लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 15 पैसा गांव तक पहुंचता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा ही पहुंचता है। ये मोदी के साथ भड़के हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। फिर भी छत्तीसगढ़ के प्रति मेरा प्यार इतना रहा है कि पहले जितने प्रधानमंत्री आए उससे ज्यादा बार मैं आप। आज मोदी जी छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे आए। हमने उम्मीद करी थी कि वो बस्तर वासियों के लिए कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, कांकेर वासियों के लिए बोलेंगे, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बोलेंगे। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी ने मोदी जी को कुछ चुनौतियां दी थी। उनके आने के कुछ घंटों पहले कुछ चुनौतियां आप लोगों तक वो पहुंची होंगी। सबसे पहली चुनौती ये थी, अगर आपको बस्तर वासियों का सच में आप हितैषी हैं, उनकी सच में आपको फिक्र है,
तो आप सबसे पहला काम इस पवन धारा पे आते ही कहेंगे कि नगर नार प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा और सबसे ज्यादा नौकरियां अगर मिलेंगी तो वहां के स्थानीय लोगों को मिलेगी। दूसरी चुनौती उन्होंने जो दी वो कहा कि जो न्याय जो हमारे यहाँ पे राज्यपाल के पास बिल पड़ा हुआ है, जो हमारी सरकार लेकर आई थी कि 32% आरक्षण आदिवासियों को दिया जाएगा, उसको पास करने के आप निर्देश देंगे। राज्यपाल दो आ गए, वो बिल वही है, राज्यपाल बदलते गए, बिल वही का वही स्थायी है और मोदी जी की चुप्पी और मौन भी वही के वही स्थायी है। उम्मीद करी थी शायद वो कुछ बोल के जाएंगे। और तीसरी बात, हसदेव, सरगुजा में जो हसदेव के बार बार लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, अभी तक लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं। आज मोदी जी का मैं भाषण सुन रही थी, उसमें कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ वासी मेरा परिवार है, सब मेरा परिवार है। परिवार का घर उजड़ रहा है और किसके लिए? एक मित्र जिसको वहां पे माइनिंग करनी है, डानी साहब के लिए लाखों पेड़ काट दिए, जो मतलब हरा ऊपर से दिखता था, जब वहां के ऊपर से प्लेन जाता था, हेलीकॉप्टर जाता था, दिखता था। वहां पे हम खुद होके आए राहुल जी की यात्रा में, वो सारा साफ कर दिया फॉरेस्ट। लेकिन अदानी साहब के लिए करना है तो मोदी जी वहां भी चुप्पी रहे। तो जो उम्मीद थी वही हुआ, क्योंकि मोदी जी म से मौन हमेशा बनाए रखते हैं और वही हुआ। अभी भी मौन चुप्पी रही उनकी, कुछ नहीं कहा। आए, बोले, बहुत सारी चीजें बोले, बड़े बड़े जुमले दिए, बड़े बड़े नारे दिए, लेकिन बस्तर वासियों से रिलेटेड एक शब्द नहीं बोला। बस्तर वासियों की आम समस्या, आदिवासियों की आम समस्या को लेकर। तो चलिए बयानों के बाद अब बड़ी बहस की शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी बहस में मेरे साथ वंदना राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रही हैं और साथ ही वासु शर्मा प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज़ पर बड़ी बहस में। सबसे पहले मेरा सवाल वंदना राजपूत से रहेगा, प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, पहले नेता आपके बयान दे देते हैं, विवाद जब उन पर हो जाता है तो उसके बाद कहना पड़ता है कि या तो उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है या फिर माफी मांगनी पड़ती है। आज बस्तर में अपनी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार तो भरी ही, साथ ही बयानों पर जवाब भी दे दिया कि जिस लाठी को उठाए जाने की बात चरणदास महंत की ओर से की गई थी, वो लाठी चाहे उठा ले कांग्रेसी, लेकिन मोदी डरने वाला नहीं है, वो इसी तरह सर उठाकर चलता रहेगा। तो ये बड़ा पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कर दिया गया, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, यदि चरणदास महंत जी के बयान के बारे में आप यहाँ पर उल्लेख कर रही हैं, तो चरणदास महंत जी का उसका बोलने का तात्पर्य ऐसा नहीं था कि किसी को डराना है, धमकाना है, ये वाली बयान नहीं था। ये अलग बात है कि मोदी जी इसको अलग ही तरीके से ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो उस सवाल का जवाब मोदी जी नहीं दिए। हाँ, लेकिन इस बयान का जवाब जरूर दिए, क्योंकि उनको मुद्दा से भटकाना है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जब किसी भी जिले में वो प्रवास पर रहते हैं, तो वहां के जो जनता है बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे राज्य में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी घोषणा करेंगे। लेकिन होता क्या है, देखिए चुनावी माहौल है, हमारे प्रधानमंत्री जी बस्तर में आते हैं, लेकिन बस्तर वासियों के लिए एक भी घोषणा पत्र नहीं, एक भी वादा नहीं। ऐसे क्यों? आज जनता बहुत अच्छे से समझना चाहती है कि मोदी जी से पूछना चाहती है, आप बस्तर में आए, बस्तर वासियों के लिए समय दिए, बस्तर वासियों की जनता से समय लिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो 32% आरक्षण राजभवन में आपने रुकवाया है, वो क्यों रुकवाया है? आपकी मंशा क्या है? आप नहीं चाहते क्या कि हमारे जो आदिवासी भाई बहन है उनको आरक्षण का लाभ मिले? मोदी जी ने ये नहीं बताया कि लगातार जो नक्सलाइट घटना बढ़ रही है उसके कारण क्या है, हम इस पे लगाम कैसे लगा सकते हैं, इस पर बात नहीं किया। मोदी जी ने ये भी नहीं कहा कि लगातार बस्तर में जो आदिवासी बेटियों के साथ अत्याचार, अनाचार और बलात्कार हो रहे हैं, उस पर हम उस बेटियों को कैसे सुरक्षा दें, कैसे उनको सुरक्षित करें, इस पर भी बात नहीं की। मोदी जी ने यह भी नहीं बताया कि लगातार जो हम निर्दोष आदिवासियों को मारे जा रहे हैं, निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बता करके उनको घटना में शामिल करके उनको जेल भेजा जा रहा है, हम उस निर्दोष आदिवासियों को कैसे बचाएंगे। और मोदी जी ने यह भी नहीं कहा कि हम जो बस्तर के स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधा देंगे, हम शिक्षा के लिए बेहतर सुविधा देंगे, बेहतर सड़क देंगे। अब जो जन उपयोगी वस्तुओं के बारे में आप बात नहीं करते हैं, जनता को उपयोगी जो चीज है उनके बारे में बात नहीं करते हैं। मैं आपके माध्यम से वंदना जी, ये सब मुद्दे कांग्रेस के पास थे ना, ये सब मुद्दे कांग्रेस के पास थे, कांग्रेस की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं मुद्दे। आपके हिसाब से जनता के हित में ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से ना?
बिल्कुल ये मुद्दे नतीजा थे क्या और रहा रहेंगे छत्तीसगढ़ में? भाई। आप मुझे ये बताइए, आप जो मुद्दे बोल देखिए रही हैं कांग्रेस ने उठाए, नतीजा क्या रहा विधानसभा चुनाव में? देखिए नतीजा कुछ भी हो, लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं उस मुद्दे को तो हमें नहीं, सदन से लेकर वन्ना के जी, सड़क तक के लड़ाई मैनिफेस्टो लड़ना अभी पड़ेगा भाजपा मैडम। की ओर से जारी नहीं किया गया। मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा, क्या क्या घोषणाएं किस किस राज्य के लिए की जा रही हैं, क्या क्या वादे किस किस राज्य में लोगों के लिए लोगों से किए जा रहे हैं, वो सब मैनिफेस्टो के बाद साफ हो जाएगा। फिलहाल ये है कि आपके नेता की ओर से एक बयान दिया गया जिसका पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बस्तर की जनसभा से किया, और वो पलटवार ऐसा किया कि बीजेपी को एक और मुद्दा अब कांग्रेस के खिलाफ यहां पर मिल गया है। बहरहाल मेरे साथ वासु शर्मा भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। वासु जी, पीएम मोदी ने आज जो लाठी वाला बयान था उस पर पलटवार तो कर ही दिया है, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि पीएम मोदी ने, जैसा कि वंदना जी भी अभी कह रही थी, कि पीएम मोदी ने उस जनसभा के दौरान बस्तर वासियों के लिए ना कोई घोषणा की, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कोई बात नहीं कही, किसी भी मुद्दे को लेकर उन्होंने बातचीत नहीं की। उन्होंने सिर्फ इस लाठी वाले बयान का, विपक्ष की ओर से जो बयान देते हैं उसके ऊपर उन्होंने पलटवार किया, उन बयानों की उन्होंने बातें की, लेकिन जो काम की बात थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नहीं की गई। तो सवाल अब यह है कि क्या भाजपा अब इन्हीं विवादित बयानों के ऊपर ये लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है, या फिर वाकई कोई मुद्दा भाजपा की ओर से यहां पर खड़ा किया जाएगा? वासु जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज। जी हेलो जी, सवाल सुना आपने मेरा? आवाज। हाँ जी, सवाल आपका सुन लिया मैंने। ठीक है निश्चित तौर पे आपका सवाल बहुत सही है, और हम तो मुद्दे पे ही राजनीति करते हैं। जी। आप कांग्रेस को जो पसंद नहीं आता वो मुद्दे वो उठा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा भाषण कांग्रेस पार्टी ने नहीं सुना। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने अपनी योजनाएं गिनाई। उन्होंने कहा कि शिशु आरोग्य मंदिर के हिसाब से जो लोगों को कम पैसों में दवाई मिल रहा है वो सभी के लिए मिल रहा है, बस्तर में मिल रहा है, पूरे भारत देश में मिल रहा है। अगर 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा जो मिल रहा है उसमें बस्तर की हमारी बहनों को भी मिल रहा है। महतारी वंदन योजना का जो मोदी की गारंटी अपन विधानसभा चुनाव में जो आज लागू हो गया है वो 5 लाख बस्तर लोकसभा की महिलाओं को मिल रहा है, और 5 लाख के लगभग कांकेर की महिलाओं को मिल रहा है। तो ये मुद्दा कांग्रेस को दिखाई नहीं पड़ेगा। और एक मुद्दा है बस्तर के अंदर, उन्होंने आज फिर मोदी जी ने ये भी बात कही तेंदुपत्ता का। आपको बताता हूं मैं तेंदुपत्ता में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस की सरकार जब बनी तो उन्होंने संग्रहण को 1 हफ्ता से घटा के 3 दिन कर दिया, और 4 दिन को संग्रहण को कट कर दिया। प्रति मानक बोरा 4 लाख रुपए की गिरावट दर्ज हुई इस 5 साल की सरकार में। हमारी सरकार बनी और मोदी की गारंटी में यह था कि हम 5500 रुपए प्रति मानक बोरा खरीदेंगे और 15 दिन का संग्रहण करेंगे, जो चालू है। मोदी की गारंटी को विष्णुदेव साय सरकार ने 100 दिन में 80% से ज्यादा वादे धरातल पे उतार दिए हैं। आप 18 लाख आवास की बात कर लीजिए, बकाया 2 साल बोनस की बात कर लीजिए, आप युवाओं के साथ जो छल हुआ पीएससी के एग्जाम में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, और 21 क्विंटल 3100 रुपए भी खाते में चले गए। दूसरे में 70 लाख से ऊपर महिलाओं को महतारी वंदन योजना का दूसरा किस्त भी खाते में चला गया है। तो हमने तो काम करके दिया है, फिर खाया छत्तीसगढ़ की जनता को। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? हर तरफ बस्तर को लूटने का काम किया। आप देखिए, मैं तेंदुपत्ता में आपको बता दिया, धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा था उस समय चुनाव में, और आज अभी उस समय चुनाव में धर्मांतरण इसलिए मुद्दा बड़ा था। मैं आपको बताता हूं उदाहरण के तौर पर कांग्रेस पर आरोप क्यों लगते हैं। देखिए, जब हमारे नारायणपुर के जिला अध्यक्ष अपने गांव जिस गांव में रहते हैं उस गांव वाले के साथ धर्मांतरण रोकने गए, तो धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ नहीं, उल्टा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई कर दी गई, उनको जेल में डाल दिया गया। तो इसलिए कांग्रेस पर आरोप लगता है कि धर्मांतरण को बढ़ावा क्यों कांग्रेस पार्टी देती है। इसीलिए आदिवासी वहां के नाराज हैं। आदिवासी लोग तो यहां तक नाराज है कि सरकार खुद नहीं कर पा रही, उसने उन्हें अपना पंचायत बना के फैसला लेना शुरू कर दिया कि जो आदिवासी कन्वर्ट हो गए हैं उसे हम अपने समाज में नहीं रखेंगे। गांव वालों को फैसला लेना पड़ रहा है। कांग्रेस उस समय के प्रशासन क्या सोया हुआ था, इसलिए बताना पड़ता है
क्योंकि उस समय के सरकार के एसपी ने अपने थानेदार को पत्र लिख के आगाह कर रहा कि भाई धर्मांतरण बहुत तेजी से फैल रहा है, इसे रोकिए। तो ये सब जनता ने देखा है बस्तर जस्तर की। और दूसरी बात, बस्तर के अंदर जो 15 साल में विकास हुए, निश्चित तौर पे वो भी देखना होगा। अभी आप देखिए, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, दूरांचल तक सड़क बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। दंतेवाड़ा के अंदर लाइवलीहुड कॉलेज है, जो वर्ल्ड में 100वें नंबर पे आता है। उस समय ओपी चौधरी जी कलेक्टर थे वहां के, उस कॉलेज को बसाया वहां पर और डेवलप किया। तो ये सब काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मोदी जी ने हर बात गिनाया है। और कांग्रेस वाले तो कांग्रेस वालों के पास केवल दिग्भ्रमित करने का काम। जी जी, ठीक है। वासु जी ने अपना जवाब दे दिया। वंदना जी, आपने सब सुन लिया, आपकी क्या प्रतिक्रिया? और दूसरा विवादित बयान एक बार फिर चरणदास महंत की ओर से दे तो दिया गया है, हालांकि आप वो कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन पहली बार तो दिया नहीं गया ऐसा बयान। इससे पहले भी अगर गठबंधन की भी बात कर लें तो लालू यादव की ओर से मोदी के परिवार पर सवाल उठाया गया था। उससे पहले भी राहुल गांधी की ओर से कहा गया था सारे मोदी चोर हैं, चौकीदार चोर है, ये नारा राहुल गांधी की ओर से दिया गया था। 2014 के चुनावों से पहले सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त मौत का सौदागर बता दिया गया था। ऐसे तमाम बयान हैं जो बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से और इंडी गठबंधन में शामिल कई दलों की ओर से बार बार दिए गए हैं। क्या इन्हीं बयानों के ऊपर चुनाव लड़ने वाले हैं आप लोग? क्या मर्यादा भाषा की कोई मायने नहीं रखती है? एक संवैधानिक पद पर कोई बैठा है, उसकी क्या मर्यादा होनी चाहिए, भाषा की क्या मर्यादा होनी चाहिए? क्या इससे कोई किसी का सरोकार नहीं रह गया? राजनीति का स्तर इतना गिर गया है? देखिए, यदि आप अगर मर्यादा और भाषा की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपना मर्यादा और भाषा को नहीं तोड़े हैं क्या? आप सोनिया गांधी जी को बोल रहे हैं कांग्रेस की विधवा है, तो क्या ये शब्द उचित है? आप वहां पे राज्यसभा सांसद से बात कर रहे हैं, जो रेणुका सिंह थी, उसको आप सुर्फनक्का की वहां पे संज्ञा दे रहे हैं, तो ये क्या भाषा ठीक है क्या? किसी की अगर पत्नी को आप 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं, ये क्या उचित है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुचिता की बात ना करें तो ही अच्छी है। और दूसरी बात, जैसे मैं वासु जी की बात सुन रही थी कि हमने वादा पूरा किया, तो कौन सी वादा पूरा किए भैया आपने? आप 18 लाख आवास योजना की इतनी बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे हो, फेंक रहे हो, झूठ बोल रहे हो मीडिया में, और कितनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, मानना पड़ेगा। आप 18 लाख आवास योजना को कुछ दिन पहले आपके मंत्री जी चाबी देते हुए दिख रहे थे, तो वो जो चाबी दे रहे थे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वहां पर मकान का निर्माण कराया था और वही मकान का वो चाबी सौंप रहे थे। आज के न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइन में छपा है कि 18 लाख आवास योजना का जो केंद्र सरकार में स्वीकृति के लिए भेजे हैं, वो स्वीकृति मिली नहीं है, अभी भी अटका हुआ है। तो कितना झूठ बोलते हैं और कितनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। हमारी सरकार जो काम किया है, उस सरकार का श्रेय लेने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। और रही बात बस्तर की बात, कुछ दिन पहले ही 8 बच्चियों के साथ शारीरिक और मानसिक वहां पर शोषण किया जाता है विद्या के मंदिर में। आज हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन उस बेटियों के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए। अरे कैसे ऐसे में बेटी बचेगी और कैसे हमारी बेटी आगे बढ़ेगी, मैं पूछना चाहती हूँ। और मोदी जी बोल रहे थे कि महंगाई को भाजपा कांग्रेस के नेता समझ नहीं पा रहे। अरे सिर्फ कांग्रेस नहीं समझ पा रहे भाई, आज जनता नहीं समझ पा रही है कि आप महंगाई को परिभाषित क्या करना चाहते हैं। अच्छे दिन किसे कहते हैं? क्या वही अच्छे दिन है जो गैस सिलेंडर हम 350 रुपए में लेते थे, जिसको लेने के लिए मजबूर हो गए थे अभी 1200 रुपए में? क्या वो अच्छा दिन है? जो प्रति किलो जो रहल दाल है 60 रुपए 65 रुपए में मिलता था, अभी 200 रुपए के पार है, क्या वही अच्छे दिन है? जो पेट्रोल डीजल आपको 70 रुपए प्रति लीटर मिलता था, आज वो आप देखो कि 100 के पार है। हर एक जो दैनिक जीवन के आवश्यक जो वस्तुओं है उस पर बेतहाशा वृद्धि हो रही है और बेशर्मी से बोलते हैं कि महंगाई समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या समझ आएगा? आज जनता की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। बेलगाम महंगाई से आज घर में तहस नहस हो गया है। अब बेलगाम महंगाई के बारे में आप जनता के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। आपको इसका जवाब देना चाहिए मोदी जी। और दूसरी बात, यदि हम बस्तर की बात करते हैं तो बस्तर के जो निर्दोष आदिवासी है उसके जो जल जंगल जमीन छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं। भाजपा के सरकार बनते ही अभी वन क्षेत्रों की कितनी लंबी कटाई हो रही है। बताए ना कि नगर नार जो संयंत्र है उसको भी अभी बेचने वाले जो लिस्ट में क्यों रखे गए हैं, अभी भी लोगों का इरादा बदला नहीं है। और रही बात कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस हमेशा से जनता के हित में लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी, चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी हो। आप रिजल्ट देख करके काम करते हैं, लेकिन हम जनता के हित को लेकर के हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा मीडिया में आकर झूठ बोलते हैं।
जैसे शराब घोटाला के बारे में बात कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ठीक ने है ये चीज वंदना को जी, समय साफ मेरे कर पास दिया कम है, कि मैं माफी छत्तीसगढ़ चाहूंगी। में वासु जी शराब का भी घोटाला फाइनल नहीं हुआ है। कमेंट मेरे को लेना है, आपसे भी फाइनल कमेंट में लूंगी। वासु जी कुछ कह रहे थे और साथ ही आपका फाइनल कमेंट, छत्तीसगढ़ में क्या लाठी डंडों की लड़ाई चलेगी या फिर मुद्दों पर भी बातचीत होगी? जी बिल्कुल। आप देखिए कांग्रेस पार्टी किस हताशा में है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को इतने बड़े नेता कांग्रेस के लाठी से सर फोड़ने की बात करते हैं, और तो और कांग्रेस के सोशल मीडिया वार से माननीय मुख्यमंत्री जी का झूठा वीडियो प्रचार करते हैं। ये इनका स्तर है राजनीति का, और ये हमको सीख दिखा रही है। भैया मोदी जी ने इस 10 साल में देश के लिए काम करके दिखाया। आप महंगाई की बड़ी बात कर रही थी, चलिए महंगाई में आ जाता हूं। अभी आपके समय में 2 गाने बहुत फेमस हुए थे, वंदना जी आपको भी याद होगा, महंगाई डायन खाए जाते। आप उस समय की सरकार की महंगाई और अभी की सरकार की तुलना करेंगे तो बेसिक डिफरेंस पता लग जी जाएगा आपको। उस समय अभी महंगाई दर क्या है 5%, और उस समय क्या हुआ था 8 से 9% महंगाई दर था। तो ठीक है महंगाई पे ठीक है, निश्चित तौर पे कोरोना काल जैसे बड़े भयावह इस समय देखने को मिला और 2-2 युद्ध चल रहे थे, निश्चित तौर में थोड़ी महंगाई है, लेकिन आपके समय कुछ भी नहीं था, उससे तो ठीक है। और मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने इस देश में क्या किया। आप वासु चले जी जाइए, छोटा 11 जवाब, करोड़ शौचालय समय इस मेरे देश में पास मोदी जी नहीं ने है, बनवा दिए। बहुत छोटा 13 जवाब मैं करोड़ चाहती हूँ बस। बिल्कुल छोटा था, बिल्कुल 13 करोड़ से ऊपर इस नल जल का योजना मिल गया। 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिल गया, धारा 370 हटा दिया, ट्रिपल तलाक हटा दिया, राम मंदिर जैसे मुद्दे को सॉल्व हो गए। तो ये देश की जनता देख रही है। तो आपके घोषणा पत्र में नारी न्याय का झूठा ढकोसला वादा करते हो। 500 रुपए, वंदना जी भी इस बात को नहीं कहेंगी, 500 रुपए पिछले विधानसभा में हर महिलाओं को देंगे करके इनके घोषणा पत्र में था। 500 रुपए 5 साल तक किसी को 5 रुपए नहीं दिया, अब ये 1 लाख रुपए देंगे बोलते हो, वो भी पूरे भारत देश में। ये जो कांग्रेस जो ठग पत्र लेके आई है ना, ये जनता सब समझ रही है। ठीक है ये वासु सब जी, वंदना दिखाने के जी लिए बस है, करने के लिए कुछ आपका नहीं। फाइनल कमेंट पीएम मोदी के अब इस पलटवार के बाद आगे कांग्रेस का क्या रुख है? देखिए कांग्रेस का रुख वही रहेगा कि जनता की जो मूलभूत समस्या है, इस आवाज को हम सड़क से लेकर के सदन तक उठाएंगे। चाहे नरेंद्र मोदी जी को महंगाई समझ आए ना आए, जनता को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। और जिस महंगाई से आज जनता त्रस्त है, और मोदी जी को हम अच्छे दिन बोलते थे कि अच्छे दिन लाएंगे, तो अच्छे दिन पूछ रहे कि भैया कब आएगा अच्छे दिन। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में आते हो लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आप एक शब्द बात नहीं करते, छत्तीसगढ़ में आते हो लेकिन छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए आप एक शब्द नहीं बोलते। तो सिर्फ ये चुनावी राजनीति कब तक करेंगे? कब तक आप सत्ता में काबिज होने के लिए महिलाओं को वोट बैंक मान करके उनका इस्तेमाल करेंगे? अरे महिलाओं की बात करते हैं, कम से कम महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचे। बेटियों के जो अपराधी है, जो अपराध करते हैं, उनको संरक्षण देना बंद करें मोदी जी, और बेटियों के साथ में हाथ लेकर के आप खड़े हो जाए, तो हो सकता है आपका कुछ भला हो जाए। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का ही इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो बड़ी बहस में आज हमने बात की कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की ओर से छत्तीसगढ़ में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाठी उठाने के लिए कोई होना चाहिए। तो इसी का पलटवार बस्तर की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चुनावी शंखनाद उनकी ओर से किया गया। साथ ही पलटवार करते हुए उन्होंने कह दिया कि लाठी डंडों की लड़ाई चाहे हो जाए, लाठी कोई भी उठा ले, लेकिन मोदी का सर नहीं झुकेगा, इसी तरह मैं डट कर खड़ा रहूंगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी जनसभा से साफ कर दी। लेकिन अब आगे देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में क्या लाठी डंडों की लड़ाई चलती है या फिर मुद्दों की बातचीत होती है, मुद्दों पर बातचीत होती है। क्या मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर विवादित बयानों को मुद्दा बनाकर चुनाव इस बार लड़ा जाना है? ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। बहरहाल बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज छत्तीसगढ़।